नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। जिस घड़ी का बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम, हरियाणा की जनता इंतजार कर रही थी, वो घड़ी आ गई और उन डेट्स का अनाउंसमेंट भी हो गया है जब इन दोनों ही प्रदेशों की जनता बाहर निकलेगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, अपना फैसला देगी, अपना भाग्य निर्धारित करेगी और साथ ही उन नेताओं की किस्मत का भी फैसला करेगी जिन नेताओं ने या तो इनके लिए काम किया या फिर बड़े बड़े वादे किए। हिसाब किताब का समय आ चुका है जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता के लिए। चुनाव आयुक्त आज आए, मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है राजीव कुमार, अपनी पूरी टीम के साथ वो आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर, जहां पर 10 बरस पहले आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर में अब आर्टिकल 370 जो कि 2019 में हटा दिया गया था, उसके बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और आर्टिकल 370 के हटने के 5 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एक नहीं बल्कि 3 चरणों में चुनाव होगा। ये 3 चरण के तहत यहाँ पर मतदान होगा, वोटिंग होगी। पहले चरण के तहत 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 25 सितंबर को सेकेंड फेज की वोटिंग होगी, तो वहीं 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। वहीं अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में एक चरण में मतदान होगा, वो होगा 1 अक्टूबर को। यानी कि जम्मू कश्मीर में जिस दिन तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा होगा, उसी दिन हरियाणा में पहले और एकमात्र चरण के तहत वोटिंग डाली जाएगी। दोनों ही जगहों के जो नतीजे हैं, यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि 4 अक्टूबर को ईवीएम में क्या कुछ कैद हुआ है वो सबके सामने आ जाएगा। बात अगर मैं करूं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर 87 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। टू बी प्रिसाइज अगर मैं रहूं तो 87.09 लाख वोटर्स हैं और इनमें से 44,46,000 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 42,62,000 महिला वोटर्स हैं। पहली बार जो वोटर्स आएंगे उनकी संख्या है 3,71,000, यानी कि 3,71,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे और जिन वोटर्स की उम्र 29 साल तक की है, यानी 20 से 29 साल है, इनकी संख्या है 20 लाख से ज्यादा, 20,70,000 युवा मतदाता यही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के भीतर 90 सीटें हैं। परिसीमन हुआ था 2019 के बाद। पहले यहां पर 87 सीटें हुआ करती थी, लेकिन जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो यहां पर परिसीमन हुआ और इसके बाद 87 सीटें 90 हो गई। जम्मू संभाग में जहां पहले यानी 19 से पहले 37 सीटें हुआ करती थी, वहां पर बढ़ाकर 6 सीटें बढ़ाई गई और 43 कर दी गई, 43 कर दी गई। तो वहीं कश्मीर संभाग में जहां पहले 46 सीटें हुआ करती थी, वहां पर 1 सीट का उसमें इजाफा किया गया है और वो 47 हो गई है। यानी 47 सीटें हैं कश्मीर संभाग में और 43 सीटें हैं आपके जम्मू संभाग में। जबकि जब 87 विधानसभा सीटें पहले हुआ करती थी 19 से पहले, तो उसमें लद्दाख भी शामिल था। लद्दाख की 4 सीटें अलग कर दीजिए क्योंकि लद्दाख अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू कश्मीर में 46 कश्मीर संभाग, 43 हो गया आपका जम्मू संभाग और कुल मिलाकर इस बार 90 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी। जो 24 सीटें अतिरिक्त वहां की विधानसभा में खाली रहती हैं, वो सीटें पीओके की हैं और उसका अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुल मिलाकर चुनाव होगा 90 सीटों पर और इन 90 सीटों पर मुकाबला करेंगी बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। मुख्य दल यही है। स्थानीय दल वहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। अब कांग्रेस और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ लड़ती हैं, क्योंकि लोकसभा में तो आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार एक साथ थे। हालांकि पीडीपी अलग से लड़ी और बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार है वो जम्मू संभाग में उतारे थे। लेकिन यहाँ तो लगता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर ये सारे दल हो सकता है कि बहुत चांसेस हैं कि अलग अलग लड़ें। बाद में जब सरकार बनाने का टाइम आएगा तो आपस में वो देखी जाएगी। बीती बार आपको पता होगा कि महबूबा मुफ्ती और आखिरी बार जो कि मैं कहूँ कि महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने एक साथ सरकार बनाई थी
जिसमें डिप्टी सीएम थे बीजेपी के, जबकि महबूबा मुफ्ती वहां की मुख्यमंत्री थी, लेकिन फिर उसके बाद सरकार गिरा दी जाती है और वहां पर उसके बाद से राज्यपाल का शासन अभी तक कायम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उपराज्यपाल का बल्कि, मनोज सिन्हा वर्तमान में है। और तो ये थी जम्मू कश्मीर की स्थिति। वहीं अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के भीतर भी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा नवंबर के पहले सप्ताह में, लिहाजा वहां भी चुनाव की आवश्यकता तो पड़ेगी और पड़ रही है। और हरियाणा में 1 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को वहां के नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में कुल मिलाकर 90 सीटें, और देखिए ये भी कमाल का इत्तेफाक है कि दोनों ही जगह 90-90 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर काफी संवेदनशील है, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान लगातार नापाक मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास करता है। पाकिस्तान ये कतई नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो, वहां पर जो वहां की आवाम है वो जमहूरियत के हक में फैसला करे। उसकी बहुत ज्यादा एक तरीके से वो जलता है जब लोकसभा में भी यहाँ पर वोटर टर्नआउट 50% से ज्यादा रहा, जिसका जिक्र खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी किया कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने बुलेट नहीं बल्कि बैलेट को चुना। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में 90 निर्वाचन के क्षेत्र हैं जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, 2.01 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 10,321 मतदाता ऐसे हैं जो कि 100 बरस की उम्र को पार कर चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा यहाँ पर 125 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिनकी कमान महिलाओं के हाथों में होगी। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो यहाँ पर अधिसूचना जो है वो 5 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर की है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 13 सितंबर है और नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। तो ये कुछ अहम जानकारी मैंने आपको देनी थी आज इस सबसे बड़ी खबर से संबंधित, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में इन चुनाव की घोषणा कर दी गई है और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात अगर हो रही है, तो वहाँ पर जब 2018 में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटा था, उसके बाद से वहाँ पर फिर आर्टिकल 370 उसके अगले साल हटाया गया। लेकिन उसके बाद से लगातार वहाँ की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि कब हमारे यहाँ चुनाव होंगे। वहाँ के जो स्थानीय नेता है वो लगातार ये माहौल बना रहे थे कि लोकतंत्र नहीं आएगा और केंद्र सरकार सीधे तौर पर कंट्रोल करेगी, जनता के राइट्स खींचे जाएंगे, छीने जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में इस बात की वादा भी किया था वहां की जनता से कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। और अब देखिए डेट्स भी आ चुकी हैं। बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है 10 बरस के बाद, और हरियाणा में भी इसी के साथ साथ वहां पर चुनाव के ऐलान हो चुका है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली डिजिटल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।